अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जनरल साइंस का हमारा टॉपिक है लेंस, और लेंस में हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं लेंस के हवाले से, लेंस की टाइप्स के हवाले से उसको सीखने की कोशिश करेंगे। जिसमें पहला एमसीक्यू जो हमारे पास है वो है द लेंस विच थिन एट एज एंड थिक एट द मिडल इज़ कॉल्ड। ऐसा लेंस जो कि अगर उसके एज जो है वो थिन हो लेकिन उसकी मिडल जो है वो थिक हो, तो उस लेंस को हम क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेंस की डेफिनेशंस हमें आनी चाहिए कि लेंस हम किसको कहते हैं, लेंस क्या चीज़ होती है, और फिर इसके हम ये भी पढ़ेंगे कि इसकी कितनी आपके पास टाइप्स होती हैं, फिर टाइप्स में कितनी टाइप्स हमारे पास होती हैं। तो लेंस की जो हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूजली सर्कुलर इन शेप विद टू पॉलिश सरफेस आइदर और बोथ ऑफ विच इज कर्व्ड एंड मे बी आइदर कन्वेक्स और कनकेव। यानी कि हमारे पास जो लेंस है वो सर्कुलर शेप में होता है, और उसकी दो साइडें होती हैं और दोनों साइडों का पॉलिश होना ज़रूरी है। और पॉलिश के साथ साथ इसमें से जब रेज पास हो, कोई लाइट पास हो, तो वो रिफ्रैक्शन करे। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, यानी कि जब लेंस में से लाइट पास हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो। यानी कि लेंस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और गिलास का होना चाहिए, और जब उसमें से पास होगी लाइट तो वो बेंड हो जाए, यानी कि अपने रास्ते से हट जाए, डेविएशन शो करे, तब हम उस प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स को या लाइट को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन होना ज़रूरी है। एक तो ये चीज़ आपके जहन में हो, और इसमें आपके पास ये सर्कुलर शेप में ज़्यादातर होते हैं, और इनमें कुछ अंदर की तरफ डिप्रेस होते हैं तो कुछ जो है वो बाहर की तरफ जो है बुल्ज बनाते हैं। तो उस बेस पर इसकी टाइप्स हैं। तो यहाँ पर जो पहला एमसीक्यूज है वो ये कहता है द लेंस विच थिन एट एज एंड थिक एट द मिडल इज कॉल्ड। यानी कि एज उसके थिन हो लेकिन मिडल उसका जो है वो एक लिहाज से बल्ज बना रहा हो, तो उस लेंस को हम क्या कहेंगे। तो आपको मैं यहाँ पर एक इमेज दिखाता हूँ, उस इमेज में आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये इस वक्त आपके पास कन्वेक्स लेंस है और ये कनकेव लेंस है। जो कन्वेक्स लेंस है उसकी जो इस वक्त एज है वो थिन है यहाँ पर, लेकिन उसके जो मिडल है वो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, वो यहाँ पे आपके पास एक यहाँ से बुल्ज बना रहा है या थिक आ रहा है। जबकि जो कनकेव है उसका जो ये यानी कि एज जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा है, लेकिन जो उसका मिडल है उसकी थिकनेस क्या है, कम है, वो डिप्रेस है अंदर की तरफ। तो ऐसा लेंस जो अंदर की तरफ डिप्रेस हो यानी कि कंप्रेस्ड हो, तो हम उसको कह सकते हैं वो कनकेव लेंस है। लेकिन ऐसा लेंस जिसमें एक लिहाज से इस तरीके से बल्ज बना हुआ हो, उभरा हुआ हिस्सा हो, तो उसको हम कनकेव लेंस कहते हैं। फिर इन लेंस की टाइप्स भी होती हैं आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से प्रॉपर ही दो हमारे पास जो है वो कनकेव मौजूद हो, जिसकी वजह से हम इसको बाई कनकेव भी कहते हैं। यानी कि ये बाई कन्वेक्स लेंस भी है और ये बाई कनकेव लेंस हमारे पास है। तो इनकी टाइप्स कुछ यूँ भी होती हैं, यानी कि जो कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास है वो कन्वेक्स लेंस ये आपके पास हो गया, और इस तरीके की फॉर्म भी होती है आपके पास बाई कनकेव लेंस की आपके पास, और प्लेनो कन्वेक्स लेंस इस तरीके से होता है, मतलब एक साइड उसकी प्लेन हो और दूसरी साइड में बुल्ज बना हुआ हो। और इसी तरीके से पॉजिटिव मेनिस्कस जो है वो भी लेंस इस टाइप का होता है। तो ये कुछ इसकी टाइप्स भी हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो इस एमसीक्यूज़ का जो ठीक ऑप्शन हमारे पास होगा वो क्या होगा, वो कन्वेक्स लेंस होगा। यानी कि कन्वेक्स लेंस जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन एक लिहाज से मौजूद है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं जो इसी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेंस से ही। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कन्वेक्स लेंस आल्सो कॉल्ड। कन्वेक्स लेंस को हम कौन सा लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, डिवर्जिंग लेंस कहते हैं, बोथ ए एंड बी कहते हैं, या नन कहते हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा। देखिए, पहले आप खुद देखें कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, मेरे एक्सप्लेन करने से पहले ही, बताने से पहले। तो इसमें इसकी फिगर मैं आपको दिखाता हूँ, फिगर में आपको क्लियर हो जाएगा कुछ। ये हमारे पास है कन्वेक्स लेंस और ये हमारे पास है कनकेव लेंस। जब कन्वेक्स लेंस में से अगर आप देखें लाइट पास हो रही है, पास होने के बाद वो एक ही पॉइंट पर आकर सारी लाइट्स फोकस हो रही हैं, जितनी भी लाइट्स हैं, चाहे उसके कॉर्नर से पास हो रही है, मिड से पास हो रही हैं, तो ये सारी एक ही पॉइंट पर जो है वो फोकस हो रही हैं, एक पॉइंट पर आ रही हैं। जबकि कनकेव लेंस में जितनी भी लाइट्स हैं जब वो पास होने के बाद वो इस तरीके से फैल रही हैं कि वो किसी एक पॉइंट के ऊपर आकर कांटेक्ट नहीं कर रही हैं, एक पॉइंट के ऊपर वो टच नहीं हो रही हैं। मतलब जो लाइट्स है वो आपके पास के जितने भी रेज हैं,
जितनी भी उसकी आपके पास लाइंस हैं वो एक दूसरे से मुसलसल दूर जा रही हैं। तो जब मुसलसल एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो इस तरह के लेंस को क्या कहेंगे और इस लेंस को क्या कहेंगे। तो हमारे पास जो कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग का मतलब यही होता है कि वो लाइट को एक जगह पर फोकस कर दे, और डाइवर्जिंग का मतलब ये है कि वो लाइट को फैला दे। तो इसलिए जो कन्वेक्स लेंस है वो हमारे पास कौन सा होगा, फिगर से शो हो रहा है कि वो कन्वर्जिंग लेंस होगा, यानी कि कन्वेक्स लेंस आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। तो ये ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन बोथ कैमरा एंड ह्यूमन आई, यानी कि कैमरा और ह्यूमन आई में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में मौजूद है, कैमरा में भी हैं और ह्यूमन आई में भी है। क्या फिल्म मौजूद होती है, कनकेव लेंस मौजूद होता है, कन्वेक्स लेंस मौजूद होता है, या नन ऑफ दीज है। तो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ, आई का इमेज भी और कैमरे का इमेज भी। तो कैमरा जो है वो आपके पास ये मौजूद है और ये आई है। आपको यहाँ पे एक लेंस नज़र आ रहा है, ये लेंस है, और इसमें भी आपको ये लेंस नज़र आ रहे हैं। तो ये लेंस कौन से लेंस हैं, ये कनकेव लेंस हैं या कन्वेक्स हैं। अभी आप पीछे फर्स्ट जो एमसीक्यूज है उसमें देख चुके हैं कि जो लेंस मिड में जो है वो थिक हो और एज पर थिन हो तो वो कौन सा लेंस होता है, वो कन्वेक्स लेंस होता है। तो यहाँ पर भी कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर भी क्या है, कन्वेक्स लेंस मौजूद है। तो हमारे आई में भी कन्वेक्स लेंस होता है और कैमरा में भी कन्वेक्स लेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए इस एमसीक्यूज का जो ठीक ऑप्शन होगा वो हमारे पास है कन्वेक्स लेंस, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इन विच इंस्ट्रूमेंट कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए हुए हैं, इनमें से किस में लेंस इस्तेमाल होता है। टॉर्च में इस्तेमाल होता है, एलईडी स्क्रीन में इस्तेमाल होता है, या टेलीस्कोप में इस्तेमाल होता है, या नन ऑफ दीज होगा। देखें जो टॉर्च है, अगर मैं आपको दिखाऊं टॉर्च, तो टॉर्च ये है, इसमें अगर आप देखें कोई लेंस नहीं होता बल्कि इसके अंदर मिरर मौजूद होता है, ट्रांसपेरेंट मिरर होता है। तो इसलिए यहाँ पर तो कोई भी लेंस मौजूद नहीं है। और जो एलईडी स्क्रीन है उसके आगे भी एक मिरर लगा होता है, लेकिन उसके पीछे जो है लाइट इमिटिंग डायोड्स लगे हुए होते हैं जो लाइट इमिट कर रहे होते हैं डिफरेंट आपके पास कलर्स की, और डिफरेंट पोजीशंस पर वो आपके पास जो एलईडीज़ हैं वो शो हो रही होती हैं, जिसकी वजह से बाकायदा तौर पर एक इमेज बनता है, जिसको आप उसमें आप जो है सेकेंड ईयर की जो फिज़िक्स की बुक है उसमें आपको इसकी डिटेल भी मिल जाएगी। फिर है टेलीस्कोप्स। टेलीस्कोप जो है वो कुछ इस तरीके से है, ये हमारे पास टेलीस्कोप है और इसके अंदर दो इस तरह के लेंसेज लगे हुए होते हैं। और ये दोनों लेंसेज कौन से लेंस हैं, अगर आप देखें तो ये कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस नहीं है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, कन्वेक्स लेंस मौजूद हैं। तो इन विच इंस्ट्रूमेंट कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा सी, यानी कि टेलीस्कोप जो है वो इसका ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू। देखिए रिफ्रैक्शन को मैं आपको पहले एमसीक्यूज में समझा चुका हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट में से जब लाइट पास हो और पास होने के बाद उस वो अपने रास्ते से मुड़ जाए, बेंड हो जाए, यानी कि अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले, वेव्स की इस प्रॉपर्टी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट, वो मिरर भी हो सकता है, वो लेंस भी हो सकता है, वो प्लास्टिक भी हो सकता है, यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें से लाइट पास हो सके और पास होने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, उस प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर अभी ये कह रहा है कि एक रे पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस उस लाइन को कहते हैं, जिसे मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। ये जो लाइन है, ये ब्लैक वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन कहते हैं। अब इसके पैरेलल लाइन कौन सी आ रही हैं, ये भी पैरेलल लाइन है, पहली लाइन ये भी पैरेलल है और नीचे वाली दो भी इसके पैरेलल आ रही हैं। तो वो कह रहे हैं द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस पासिस थ्रू। कहाँ से पास हो रही है, रिफ्रैक्शन के बाद। यानी कि अगर आप देखें ये तमाम लाइट्स जब इस लेंस से पास हो रही है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। कोई भी लाइट ऐसी नहीं है कि इसमें से पास होने के बाद सीधी नहीं जा रही, बल्कि बेंड हो रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो तमाम लाइट डायरेक्शन चेंज करने के बाद किस पॉइंट पर आ रही हैं, F2 पॉइंट पर आ रही हैं। और F हमारे पास क्या पॉइंट है, इसको हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। और ये लाइन जो हमारे पास है, यानी कि मिरर के सेंटर से, यानी कि आप कह सकते हैं ये जो O पॉइंट है इसको पोल वैसी कहा जाता है, आप मैट्रिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो पोल कहा जाएगा इसको।
पोल से लेकर प्रिंसिपल जो सेंटर होता है मिरर का, स्फेरिकल मिरर का, जो हम इसका पूरा ऐसे गोल सफेयर बनाए, उसके सेंटर तक का जो लाइन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस का पता होना चाहिए। पोल से लेकर मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो लाइन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब जो पैरेलल लाइन है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइन आ रही है तो वो इस लेंस से पास होने के बाद किस जगह पर हिट कर रही है, एफ पे हिट कर रही है। तो इसका ऑप्शन ठीक क्या होगा, एफ होगा। और एफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रिंसिपल फोकस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ये लाइट जाएगी। क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है इसलिए तमाम लाइट कन्वर्ज हो रही है। अगर कनकेव होता तो कन्वर्ज नहीं होती बल्कि वो क्या हो जाती, डाइवर्ज हो जाती। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, यानी कि ऐसी रे जो सेंटर में से पास हो रही है, ये वाली लाइन, अगर इसी यहीं पर एक लाइट होती, जैसे ये ब्लू वाली लाइट है, अगर यही ब्लू लाइट यहाँ पर भी होती, यहाँ से भी अगर ये पास हो रही होती, तो पास होने के बाद आपके पास ये बेंड नहीं होती। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से जो रे पास हो रही है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। ऑप्शन है कि पासिस विद स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग, या passes through F, passes through C, become parallel to the principal axis। वो तो है ही पैरेलल एक्सिस पर, तो इसका ठीक ऑप्शन हमारे पास ए आएगा कि passes straight without bending। अगर यहाँ से भी इस प्रिंसिपल एक्सिस पर भी कोई लाइट पास हो तो वो विदाउट बेंडिंग सीधी चली जाएगी, लेकिन बाकी कोई भी जो है वो सीधी नहीं जा सकेगी, सिर्फ सेंटर वाली ही सीधी जाती है। बाकी जितनी भी पैरेलल लाइन ऊपर और नीचे मौजूद हैं वो बेंड होती हैं, सिवाय किसके, वो लाइट, वो रे जो सेंटर से पास हो वो बेंड नहीं होगी बल्कि वो स्ट्रेट जाएगी। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, यानी कि द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस पासिस स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग। तो ये इसका ठीक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट placed beyond 2f in front of concave lens will form on the other side of the lens। देखिए ये आपको एमसीक्यूज इस डायग्राम से समझ आएगा, इसमें बहुत सारी डायग्राम्स मौजूद है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और भी बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते थे, इसलिए मैंने एक इमेज जो इसमें दिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखें ये तो आपके पास कन्वेक्स लेंस है जिसमें से लाइट्स आ रही हैं और ये इस जगह पर फोकस हो रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो पॉइंट आपने जहन में रखना है इसके हवाले से, ये जो पैरेलल लाइंस आ रही हैं लाजमन किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हैं लेंस की तरफ। ये कोई ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनाइट पोजीशन पर है। अगर इन्फिनाइट पोजीशन पर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद हो, उससे जितनी भी लाइट्स आएंगी वो जब बेंड होंगी तो वो कहाँ पर हिट करेंगी, वो एफ पर आकर हिट करेंगी, यानी कि F1 जो होगा वहां पर इमेज बनेगा, इसका F1 के ऊपर इमेज बनेगा। किससे आएगी, इन्फिनाइट पॉइंट से, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे नजर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है जो एरो आपको नजर आ रहा है, ये कहाँ पे रखा हुआ है, 2F से पीछे रखा हुआ है, 2F से पीछे रखा हुआ है, यानी कि बियॉन्ड द 2F है। तो इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है F और 2F के दरमियान बन रहा है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 2F से बैक साइड पे रखा हुआ हो तो उसका इमेज जब बनेगा, ये इमेज है, देखें एक तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है। इमेज हमेशा उल्टा ही बनता है, यानी कि हम इसको इन्वर्टेड कहते हैं। जो कन्वेक्स लेंस है वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो जो अगर ऑब्जेक्ट 2F से पीछे हो तो उसका इमेज F और 2F के दरमियान बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पोजीशन पर हो तो उसका इमेज F पे बनेगा। और अब यहाँ पर देखें अगर कोई ऑब्जेक्ट 2F के ऊपर मौजूद हो, बिल्कुल ये तो बियॉन्ड था, बैक साइड पर था, लेकिन अगर 2F पर बन जाए तो उसका जो इमेज होगा वो भी 2F पे बनेगा। यानी कि एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है कि इफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ऑन द 2F, यानी कि ना हम इस तरह कहेंगे इफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन द 2F देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ पे इसका इमेज बनेगा, तो इमेज बनेगा 2F के ऊपर बनेगा। और अगर इस तरीके से हो कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन 2F एंड F, 2F एंड F, तब उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, वो आप कह सकते हैं बियॉन्ड द 2F बनेगा, यानी कि 2F से भी आगे बनेगा। देखिए अभी आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे करते आएंगे
यानी कि ऑब्जेक्ट आगे आता जाएगा, इमेज यहाँ से पीछे जाता जाएगा। इन्फिनाइट पर था तो एफ पे बना, और इन्फिनाइट के बाद जब कंसिडर पोजीशन पर आ गया यानी कि 2f से थोड़ा पीछे आ गया तो इमेज यहाँ पर मौजूद बन गया, आपके पास थोड़ा सा आगे चला गया। और जब यहाँ से आपने इसको 2f पर लाए तो और ये आपके पास आगे चला गया, 2f पर चला गया। जब 2f से भी आगे लेकर आए तो ये और आगे चला गया। अब इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट जो है वो f पर मौजूद हो तो इमेज नहीं बनेगा, यानी कि वो लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करेंगी, ये ध्यान में रखें। और अगर ऑब्जेक्ट f को भी क्रॉस कर जाए तो उसका भी इमेज आपके पास रियल इमेज नहीं बनेगा, उसका वर्चुअल इमेज बन सकता है। वर्चुअल का मतलब एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि ख्याली इमेज बन सकता है, इमेजिनरी इमेज बन सकता है, यानी कि उसका आपके पास रियल इमेज नहीं बनेगा लेकिन आप उसका ख्याल इमेज बना सकते हैं, उसकी लाइनों को पीछे की तरफ ला सकते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो ठीक होगा, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट 2f से पीछे रखा हुआ हो तो उसका इमेज जो बनेगा वो बिटवीन f एंड 2f बनेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका ठीक ऑप्शन है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज कवर हो रहे हैं, ये जो 6 डायग्राम दिए हुए 6 में दिए हुए 6 के 6 एमसीक्यूज है, तो इनको जहन में रखना है आपने। नेक्स्ट है इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के सामने अगर आप रखेंगे तो किस तरीके का आपके पास बनेगा। अभी देखिए दो इमेज यहाँ पर मौजूद हैं, ये कनकेव लेंस है और ये कन्वेक्स लेंस है। इसमें अगर आप देखें कनकेव में जो डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की है इमेज की भी वही डायरेक्शन है, लेकिन जो इमेज बन रहा है वो डॉटेड लाइन से बन रहा है, इसका मतलब है ये वर्चुअल है। और जो डायरेक्शन इसकी है इसकी भी वही है हमारे पास। ये अगर अरेक्ट पोजीशन में है, सीधी पोजीशन में ऊपर की तरफ है, तो ये भी अरेक्ट पोजीशन में। लेकिन कन्वेक्स लेंस में अगर आप देखें, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन आपके पास अरेक्ट में है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो इन्वर्टेड है, उलट है। जो इमेज बन रहा है उलट बन रहा है, यानी कि कन्वेक्स लेंस में इमेज इन्वर्टेड बनता है, उलट बनता है, जबकि रियल बनता है, यानी कि कोई डॉटेड लाइन मौजूद नहीं है। अगर डॉटेड लाइन वाला जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है। तो बात यहाँ पर कन्वेक्स की नहीं है बल्कि कनकेव की है। तो कनकेव के हवाले से हमने ऑप्शन देखना है कि कौन सा ठीक है। क्या ये रियल इमेज है? नहीं, ये रियल नहीं है क्योंकि ये तो डॉटेड लाइन से बन रहा है। और इन्वर्टेड भी नहीं है क्योंकि ये तो एरेक्ट है, जो पोजीशन ऑब्जेक्ट की है वही पोजीशन इमेज की है, तो इसलिए ये एरेक्ट पोजीशन में ही बन रहा है। वर्चुअल बन रहा है, बिल्कुल वर्चुअल बन रहा है यहाँ पर कनकेव में, लेकिन इन्वर्टेड नहीं है, यानी कि उलट नहीं है। नियर साइडनेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ये आपके जहन में हो कि साइडनेस बसारत को कहते हैं। नियर साइडनेस का मतलब है कि नज़दीक की चीज़ नज़र आ रही है लेकिन दूर की चीज़ नज़र नहीं आती, तो उसको हम नियर साइडनेस कहते हैं। जैसे कुछ लोग लेंसेज लगाते हैं तो वो उनको नज़दीक की तो नज़र आती है लेकिन दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती, तो वो नियर साइडनेस के लिए लगाते हैं और उसके लिए वो कनकेव लेंस लगाते हैं, ये जहन में रखें। नियर साइडनेस वाले कनकेव लेंस लगाते हैं। और एक दूसरा है फार साइडनेस। फार साइडनेस का मतलब है दूर की चीज़ तो नज़र आ रही है लेकिन नज़दीक की नज़र नहीं आ रही, तो वो कौन सा एक लिहाज से लेंस लगाएंगे, वो यानी कि ये कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट भी मालूम हो साइडनेस के हवाले से। फिर इसके बाद है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या ये वर्चुअल है? बिल्कुल ये वर्चुअल है, और इरेक्ट भी है उसी पोजीशन में, तो इसलिए इस 8 एमसीक्यूज का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। लाइट इंटर द आई थ्रू। आई में किस तरीके से इंटर होती है? ये आई का आपके पास इमेज है। इसमें ये वाला जो आपके पास पार्ट, इसको कॉर्निया कहते हैं, जो बाहर की तरफ बुल्ज होता है, और ये लेंस लगा हुआ है। और इसी तरीके से ये जो हैं इसके लिगामेंट्स हैं जिन्होंने लेंस को होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम आयरस कहते हैं, जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटी होती है, मतलब लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल भी करते हैं। और इनके दरमियान में जो ये गैप है, ये वाला जो गैप है जहाँ पर मैंने ये रखा हुआ है, तो जो गैप है इस गैप को हम प्यूपल कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? प्यूपल कहा जाता है। अब ये है कि लाइट इंटर द आई थ्रू, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं लाइट इंटर इनटू द लेंस। लेंस में लाइट जब इंटर होती है तो किसके थ्रू इंटर होती है? तो आंसर में आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है वो रेटिना है। रेटिना लेयर को कहते हैं, थर्ड लेयर, जो रेड कलर वाली आपको लेयर नज़र आ रही है अंदर की तरफ से, क्योंकि आपको 3 लेयर नज़र आ रही होंगी, एक रेड है, एक ब्लैक है, एक बाहर से आपके पास ब्राउन है। तो जो रेड कलर की यहाँ पर लेयर नज़र आ रही है इसको रेटिना कहते हैं, यानी कि थर्ड लेयर, इनर लेयर जो होती है वो रेटिना होती है। और कौन जो है रेटिना का पार्ट है, और प्यूपल उस गैप को कहते हैं। तो लाइट इंटर द आई थ्रू किस जरिए से इंटर होगी? प्यूपल के जरिए से होगी। तो ये ऑप्शन इसका ठीक ऑप्शन हमारे पास होगा। यहाँ पर भी इसको सबको मेंशन किया हुआ है कि इस पार्ट को क्या क्या कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है।
कौन है रॉड प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द आई। अभी मैंने आपको कहा जो लास्ट में आपके पास इनर लेयर है उसको हम रेटिना कहते हैं, और वो कह रहे हैं कौन है रॉड प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द आई। तो ये बाहर वाली लेयर है, ये अंदर वाली लेयर है, और ये आपके पास मोस्ट यानी कि ये मिडल वाली लेयर है जो इस वक्त आपको थोड़ी सी जो है वो मैरून कलर की नज़र आ रही है। और ये वाली जो है इसमें अभी रॉड भी मौजूद हैं और कॉन भी मौजूद हैं। ये वाले रॉड है और ये क्या है, कॉन है। और कॉन जो है वो कलर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मौजूद होते हैं। जो आप ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ब्लू कलर में डिफ्रेंशिएट करते हैं वो इस कॉन की वजह से करते हैं। अगर किसी के कॉन काम ना कर रहे हो तो वो उसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो कॉन और रॉड ये दोनों कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये रेटिना में मौजूद होते हैं। तो कॉन एंड रॉड विच प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द आई, तो वो रेटिना में मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में बेसिक जो लेंस था उसके हवाले से कुछ मैंने एमसीक्यूज सॉल्व किए। तो इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज आपको आपके टेस्ट वगैरह में काफ़ी हेल्प करेंगे। ख़ास तौर पर जो टीचिंग के हवाले से टेस्ट आते हैं, जो जेवीटी है, ईएसटी है या पीईटी है, और इसके अलावा जो कैडेट के स्टूडेंट्स हैं जो कि 8th क्लास में, 7th क्लास में या 9th क्लास में भी एडमिशन लेते हैं, तो उनसे भी जनरल साइंस के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और आपको टॉपिक आपके जहन में हो जो आप सीखना चाह रहे हो, जिसके बारे में एमसीक्यूज़ आपको चाहिए हो, तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ बनाकर और एक वीडियो प्रॉपर बनाकर उसको अपलोड करूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक्स।